सीनियर सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस या कोई भी संस्था से तुरंत संपर्क कर सके। कोई भी खतरा पैदा होते ही ऐसी इमरजेंसी व्यवस्था होनी चाहिए कि या तो टेलीफोन व्यवस्था होनी चाहिए, मोबाइल व्यवस्था होनी चाहिए, कोई हॉर्न, कोई ऐसा इमरजेंसी अरेंजमेंट होना चाहिए कि वो तुरंत किसी को अप्रोच कर सके। और ये विश्वास उसके मन में होना चाहिए कि अप्रोच करने पर कोई ना कोई उसकी मदद के लिए आ पाएगा। मेडिकल अटेंशन, चाहे वो मेडिकल टेस्ट हों, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, चाहे मेडिसिन्स हों, वो फ्री उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि वो एक तनाव दूर हो सके और महंगाई के जो दूसरे पहलू हैं खाने पीने के, उन तक ही उनकी तनाव सीमित रहे, ना कि इलाज वगैरह के लिए। क्योंकि ये इस उम्र में सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल खर्चे का है। टीपीए के ऑफिस में जा कर के उनको कांटेक्ट करके उनसे अप्रूवल ले करके और जो पेपर वर्क करना पड़ा, इट वाज रियली टायरिंग। अब बुज़ुर्गों के पास ऐसा कोई गार्जियन, कोई अटेंडेंट रह नहीं पाता इमरजेंसी में कि वो सब भाग दौड़ कर सके। इसलिए इस सिस्टम को इतनी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है कि कम से कम पेपर वर्क करना पड़े। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस तो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन पार्ट टाइम कहीं जॉब मिल जाए, जैसे हम अगर टीचिंग लाइन में हैं या एजुकेटेड हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं या बुज़ुर्गों की सेवा कर सकते हैं आपस में ही। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने ओल्ड एज के बारे में फाइनेंशियल अरेंजमेंट करके रखे, क्योंकि यदि आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको ये आपके हक में है कि उन पर फाइनेंशियल बर्डन तो कम से कम नहीं पड़े, ताकि आपसे वो इमोशनली आपको सपोर्ट कर सके। जुड़ाव इसलिए भी था कि संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, और इमोशनली ज़्यादा अटैचमेंट इसीलिए था कि एक दूसरे की हम मदद कर सकते थे। लेकिन आज की परिस्थितियाँ बदल गई हैं और वो बदली हुई परिस्थितियों को हमें रियलाइज़ करके समझौता करना चाहिए, और बजाय बच्चों को दोष देते रहने के कि उन्होंने हमें अलग कर दिया, हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई। आज हमारे बच्चे विदेश में हैं, वहाँ हमने भेजा है उनको, हम खुश रहे पूरी ज़िंदगी ये सोच करके कि वो वहाँ खुश है। आज हम क्यों दुखी होते हैं जब वो अपने बच्चों के साथ खुश है? तो जहाँ तक इमोशनल एडजस्टमेंट का सवाल है, हम ऑलरेडी इमोशनल एडजस्टमेंट कर चुके हैं जब हम परिवार से दूर रह रहे हैं, तो इसलिए हमें समझौता करने की शक्ति तो है। मैं सोसाइटी का योगदान ज़्यादा समझता हूँ कि जैसे पुलिस टाइम टू टाइम चेकअप करे इंडिविजुअल जो अकेले सिंगल सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं, लेकिन मोहल्ले वाइज ज़्यादातर मोहल्लों में समाज कल्याण समितियाँ बनी हुई हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की समितियों को एक लिस्ट बनाए रखनी चाहिए कि कौन कौन बुज़ुर्ग लोग उस मोहल्ले में रहते हैं, और समय समय पर उनकी खबर लेनी चाहिए। जो इमोशनल अटैचमेंट परिवार के सदस्यों से मिल सकता है, उसका वैसा मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के इमोशनल अटैचमेंट पैदा करके रखे इस माहौल में, हम शायद उस कमी को कुछ हद तक पूरी कर सकते हैं।